अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। आज हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहते हैं। या फिर सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है, तो उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और कोई लिक्विड बॉइलिंग तब स्टार्ट करता है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। लिहाजा जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट करता है या जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेट्स से वी हैव अ लिक्विड इन अ कंटेनर। हमारे पास इस कंटेनर में लिक्विड है। तो जब हम कोई भी लिक्विड लेते हैं तो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड कैन एवापोरेट। लिहाजा इस लिक्विड के सरफेस पे वेपर बनना शुरू हो जाएगा। अब लेट्स से हमने इस लिक्विड को स्टोव पे रख दिया, हमने इस लिक्विड को फ्लेम पे रख दिया, तो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम द फायर फ्रॉम द लैम्प इनटू द लिक्विड, और यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और हमने पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। लिहाजा टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है, और जो जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो इंस्टेड ऑफ वेपर फॉर्मेशन फ्रॉम द सरफेस, वेपर आल्सो स्टार्ट्स फॉर्मिंग विद इन द बल्क ऑफ द लिक्विड। जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो सरफेस से वेपर फॉर्मेशन के साथ साथ लिक्विड के अंदर से भी वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब लिक्विड के अंदर वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो ये वेपर्स जो लिक्विड के अंदर बन जाता है, ये अपने इर्द गिर्द के लिक्विड को जोर से पुश कर लेता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पुश द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर इंक्रीजेस। अब देखें, जिस प्रेशर से ये वेपर लिक्विड को ऊपर की तरफ धकेलता है, ये इस बबल के अंदर मौजूद वेपर्स का वेपर प्रेशर है। ये वेपर्स लिक्विड को ऊपर तब धकेल सकेंगे जब इसके ऊपर पड़े लिक्विड का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर प्रेशर इस वेपर्स में हो, तब जाके ये इस लिक्विड और लिक्विड के ऊपर के प्रेशर को ऊपर की तरफ धकेल सकेगा। और जब ये इस तरह कर लेता है तो बबल फ्रॉम द लिक्विड कम्स इनटू द सरफेस। बबल जो है वो लिक्विड के अंदर से उल्टा हुआ सरफेस की तरफ आ जाता है, और सरफेस पर पहुंचने के बाद वो जो है वो बर्स्ट अप हो जाता है। लिहाजा लिक्विड के अंदर से बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो बबल्स विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ आता है और एक्सटर्नल प्रेशर को धकेल के आता है, और जब ये सरफेस की तरफ आता है तो वहां पे ये बर्स्ट करने लगता है, और इसी तरह हमें लिक्विड उबलता हुआ नजर आता है। सो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये प्रोसेस शुरू होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड बबल शुरू कर लेता है, लिक्विड उबलना शुरू कर लेता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं? सो नंबर 1 जो फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट।
अगर कोई लिक्विड है उसमें स्ट्रांग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, तो स्ट्रांग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस से मॉलिक्यूल्स को अलग करना और वेपर्स बनाना काफी मुश्किल होगा, लिहाजा उसके लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी और टेम्परेचर को काफी इंक्रीज करना पड़ेगा, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। यानी ग्रेटर द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट and lesser the intermolecular forces lower will be the boiling point. For example, अगर हम हेक्सेन को ले लें जिसमें वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, सो उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, लिहाजा उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। लेकिन अगर हम वाटर को ले लें जिसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेकअप करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लिहाजा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस है। सो पहला फैक्टर जो है वो क्या है, वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है। और दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट्स। यहां पे हमने एक बात डिस्कस कर ली कि लिक्विड के अंदर से बबल तब जाके बनेगा और बाहर आएगा जब इस बबल के अंदर मौजूद वेपर्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर ओपन कंटेनर में लेते हैं तो फिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड के अंदर मौजूद बबल्स जो होते हैं उनका वेपर प्रेशर बहुत बढ़ेगा, तब जाके वो एक्सटर्नल हाई प्रेशर के बराबर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। लिहाजा इतना ज्यादा वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। लिहाजा ग्रेटर द एक्सटर्नल प्रेशर हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। एंड अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो है तो लो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर प्रेशर जनरेट करने के लिए इस लिक्विड को स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, और जब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा, लो टेम्परेचर पे आएगा। लिहाजा एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। लिहाजा अगर हम पहाड़ों पे चले जाए, हाइट्स पे चले जाए, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लिहाजा ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हायर अल्टीट्यूड वहां पे पानी जल्दी उबलता है। जबकि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर ले लाइक दैट इन प्रेशर कुकर, सो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और हाई टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से कुकिंग जल्दी होता है। लिहाजा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेशन को यूज करके हम बॉइलिंग पॉइंट से बहुत सारे फायदे हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर एक क्लोज कंटेनर होता है जिससे वेपर्स नहीं निकल सकती, लिहाजा जब हम प्रेशर कुकर में कुकिंग करते हैं तो जब हम इसको हीट देते हैं तो एवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रेशर कुकर क्लोज होने की वजह से वेपर्स नहीं निकल सकते और इस तरह लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, और जो जो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और लिक्विड मज़ीद हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी बढ़ जाता है और हमारे पास कुकिंग जल्दी और अच्छी तरह हो जाता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है और लोअर टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लगता है। फॉर एग्जांपल, ग्लाइसरीन जो है इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 290 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस टेम्परेचर पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए ग्लाइसरीन को डिस्टिल करना चाहें तो इसी टेम्परेचर पे ग्लाइसरीन की डिकम्पोजिशन भी हो जाती है और हमें ग्लाइसरीन इस तरीके से नहीं मिल पा सकता। लिहाजा
हम वैक्यूम डिस्टिलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक में हम यहाँ पे ग्लाइसरीन एक फ्लास्क में लेते हैं और इस फ्लास्क को यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और ये जो ग्लास ट्यूब होता है इसका दूसरा एंड जो है वो एक रिसीविंग फ्लास्क इस पे अटैच होता है और एक एंड पे वैक्यूम पंप होता है जिसके करीब एक स्टॉपर लगा होता है। इस ट्यूब के गिर्द ठंडे पानी का एक पाइप चिमटा रहता है जिसमें ठंडा पानी गुजरता है और उसकी वजह से ये ग्लास ट्यूब ठंडा रहता है। अब हम वैक्यूम पंप को ऑन कर लेते हैं और ग्लास ट्यूब्स और ये फ्लास्क जो है इनके अंदर से हवा को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं। अब हम ये स्टॉपर बंद कर लेते हैं और फ्लेम को टर्न ऑन कर लेते हैं। जो ही हम इस लिक्विड को गर्म करते हैं तो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस होता है लिहाजा लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। लो टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। ये वेपर्स जब यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन चूंकि ठंडे पानी के गुजरने की वजह से ये डिलीवरी ट्यूब जो है ये ठंडा है लिहाजा ये वेपर्स जो ही ठंडे डिलीवरी ट्यूब के साथ टकराते हैं तो ये कंडेंस होने लगते हैं और लिक्विड की शक्ल में ये नीचे रिसीविंग फ्लास्क में जाके गिर जाते हैं और इस तरह ट्यूब में मौजूद वेपर्स का प्रेशर नहीं बढ़ता, लिहाजा मुसलसल रिड्यूस प्रेशर रहता है और लो प्रेशर की वजह से लिक्विड जो है वो लो टेम्परेचर पे बॉयल करता है। सो अगर हम ग्लाइसरीन की वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं तो 760 mmHg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है जिस पे इसकी डिकम्पोजिशन भी होती है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को 760 की बजाय 50 mmHg रख दें तो यही ग्लाइसरीन इंस्टेड ऑफ 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लिहाजा ग्लाइसरीन जल्दी बॉयल होगा और विदाउट डिकम्पोजिशन बॉयल होगा। लिहाजा लो टेम्परेचर और लेस टाइम पे विदाउट एनी डैमेज वी कैन बॉयल थिंग्स इफ वी रिड्यूस द एक्सटर्नल प्रेशर बाय लोअरिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर लेते हैं और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर लेते हैं तो हम बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर लेते हैं और अपनी मर्जी का इसका इस्तेमाल करते हैं।